हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब नदी की धारा लगातार नदी में बहती है और पहाड़ी नदी जब चट्टान में गिरती है तो चट्टान भी घिस जाता है। अगर वह बड़े पत्थर पर गिरती है तो धीरे धीरे वह पत्थर भी टूट जाता है। जीवन में बदलाव के लिए, रूपांतरण के लिए नए और लगातार धार की लहर की जरूरत है। जीवन में क्रांति तभी घटती है जब कोई व्यक्तिगत और गहरा बोध चेतना होता है, चाहे वह ईश्वरीय हो या व्यक्तिगत अनुभव हो। आज का पाठ यह कहता है कि ईश्वर की महिमा का बलिदान हम लगातार चढ़ाएं, ईश्वर के नाम की स्तुति और चर्चा में रहें, नाम जपें, नाम का सुमिरन करें। ईश्वर से जुड़े रहने का एक सरल, सहज और सजग माध्यम है, क्योंकि जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो हम किसी और दूसरे सोच से, विचार से, लालच से बचते हैं और प्रभु केंद्रित होते हैं। हम अहंकार से भी बचते हैं और कई सारी व्यर्थ की बातों से, चिंताओं से, नकारात्मकता से बचते हैं। इसे हमें अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। चौथा सामान्य सप्ताह 4 फरवरी 2023 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्याएँ 15 से 17 तथा 20 और 21। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 30 से 34 तक। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्यों का ख्याल रखते हैं कि वे कुछ समय अपने लिए बचाएं और एकांत में चलें। इसीलिए वे एक ऐसे स्थान को ढूंढते हैं समुंदर के उस पार, जहां पर वे सिर्फ अपने शिष्यों के साथ रह सकें, वार्ता कर सकें, प्रार्थना कर सकें। 2 शब्द बड़ा प्यारा है, निवृत्ति और प्रवृत्ति, एक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन, योग और उद्योग, वर्क एंड वर्शिप। ये बड़े प्यारे शब्द 2 पहलू हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। प्रवृत्ति यानी काम, यानी सेवा, हमारे शक्ति को लेती है, हमारी शक्ति छीन होती है। हमें शक्ति से भरने की ज़रूरत है, इसलिए आध्यात्म की ज़रूरत है, एकांतवास की ज़रूरत है। ईसा का शिष्यों के साथ होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जिसके साथ रहेगा वैसा ही हो जाएगा। जो ऊंचे और श्रेष्ठ चेतना वाले व्यक्ति के साथ रहेगा, जो गुरु हैं, सद्गुरु हैं, वही ऊंची चेतना वाला व्यक्ति बनेगा और ऊंची चेतना वाले व्यक्ति संग ही आध्यात्म का बोध बढ़ेगा। हम जिसके साथ रहते हैं जल्दी या धीरे वैसे ही हो जाएंगे। सद्गुरु ईसा अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि तुम कुछ समय के लिए एकांतवास चलो। एकांतवास आध्यात्मिक जीवन का सर्वोत्तम समय है, प्रार्थना का समय, धार्मिक संवाद का समय, आध्यात्म में स्पष्टता का समय। सेवा करना एक बात है, लेकिन प्रभु से जुड़कर सेवा करना अलग है। प्रभु में होकर सेवा करना अलग है, प्रेम से भरकर सेवा करना अलग है, आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा करना अति उत्तम है, जिसके लिए एकांतवास चाहिए। जो आत्मा और चेतना में है वह संवेदनशील होता है, सजीव होता है, आत्मापूर्ण होता है। जो ईश्वर से जुड़ा है वही दूसरों को भी ईश्वर से जोड़ता है।
ईसा सद्गुरु जो स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान और भक्ति के द्वारा दूसरों को भी ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। जो भी ईश्वर से जुड़ा रहेगा और जो दूसरों के संपर्क में रहेगा, वह दूसरों को भी आध्यात्मिक ऊंचाई देगा। इसलिए आप अपने परिवार में, अपने समुदाय में जहाँ भी रहें, ऊंची चेतना से जुड़े रहें। प्रार्थना, भक्ति, ध्यान, ईश्वर के साथ जुड़ना परम साधना है। जब भी हम ऊंची चेतना से जुड़े हैं, हमारा बोध बढ़ता है, हम प्रज्ञा और प्रकाश के द्वारा संचालित होते हैं। हम जहाँ भी रहें, अपने बोध को, अपनी चेतना को बढ़ाते रहें और ऊंचाई में रहें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। आमीन।